हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। सो कंटिन्यू कर रहे हैं एक्सरसाइज 5.7 फ्रॉम क्वेश्चन नंबर 8। सो आपके पास यहाँ पर वैल्यू थी tan इनवर्स x, जिसको मैंने नेम दे दिया है y। आपको यहाँ पे फाइंड करनी है वैल्यू d² y अपॉन dx²। दैट मीन्स सेकेंड ऑर्डर डेरिवेटिव आपको फाइंड आउट करना है, राइट। सो यहाँ पे स्टार्ट कर रहे हैं डिफरेंशिएटिंग विद रिस्पेक्ट टू x। tan इनवर्स x का डिफरेंशिएशन होता है 1 अपॉन 1 प्लस x²। सो आपने एक बार इसको डिफरेंशिएट किया, आपके पास वैल्यू आई लाइक दिस। अब आपको इसको दोबारा से डिफरेंशिएट करना है ताकि आपको जो वैल्यू क्या मिल जाए, सेकेंड ऑर्डर डेरिवेटिव की। एंड सेकेंड ऑर्डर डेरिवेटिव कुछ भी नहीं है, सिर्फ एक बार डेरिवेशन करने के बाद आपको उसको दोबारा से डेरिवेट करना होता है, नथिंग एल्स। सो यहाँ पे डिफरेंशिएटिंग अगेन विद रिस्पेक्ट टू x, आपके पास यहाँ पर लेफ्ट हैंड साइड में वैल्यू कुछ इस तरह से आएगी आफ्टर सॉल्विंग दिस, राइट। और यहाँ पर लग जाएगा आपका क्वोशिएंट रूल। तो आपका क्वोशिएंट रूल जब यहाँ पे लग रहा है तो आपका फॉर्मूला किस तरह से होता है, बेस में जाती है सेकेंड फंक्शन की वैल्यू, उसका हो जाता है स्क्वायर, देन सेम सेकेंड फंक्शन यहाँ पर एज इट इज़ आ जाता है। डिफरेंशिएट करते हो आप फर्स्ट फंक्शन का, तो डिफरेंशिएट करूँगी अगर मैं फर्स्ट फंक्शन, और मतलब वो फंक्शन क्या है, ओनली वन वैल्यू है, कांस्टेंट वैल्यू है, तो यहाँ पे आपको उसका डिफरेंशिएशन करने के बाद 0 वैल्यू मिलेगी, राइट। देन माइनस, देन जिसका भी आपने डिफरेंशिएशन किया वो एज इट इज़ डिफरेंशिएशन ऑफ सेकेंड जो आपके पास बेस में भी है, तो उसका डिफरेंशिएशन करोगे तो यहाँ पे 1 का डिफरेंशिएशन 0 मिलेगा, x² का डिफरेंशिएशन करने पे वैल्यू होगी 2x, ठीक है। तो हमने यहाँ पे क्वोशिएंट रूल अप्लाई किया है, नथिंग एल्स। तो ये 0 होगी टर्म पूरी। सो ऊपर से मेरे पास वैल्यू क्या आ रही है, -2x, और नीचे 1 प्लस x का स्क्वायर। तो यहाँ से वैल्यू क्या आई है मेरे पास, सेकेंड ऑर्डर डेरिवेटिव की, जो कि आपको फाइंड करनी थी। बहुत ही इजी था क्वेश्चन, राइट। नाउ लेट्स मूव टू नेक्स्ट क्वेश्चन। सो क्वेश्चन नंबर 9 में आपके पास y की वैल्यू इस तरह से दी हुई है। सो यहाँ पे डिफरेंशिएट कर रहे हैं विद रिस्पेक्ट टू x, आपके पास यहाँ पे वैल्यू आएगी dy अपॉन dx लेफ्ट हैंड साइड में। देन डिफरेंशिएशन इस टर्म का, इस फंक्शन का, सो आपके पास log है वैल्यू यहाँ पर, एंड उसके अंदर एंगल क्या है, अगेन log है x, ठीक है। सो log का डिफरेंशिएशन क्या होता है, जो भी वैल्यू होती है उसके एंगल में वो वैल्यू नीचे चली जाती है। सो यहाँ पे log x नीचे आ चुका है। सो नाउ विद द हेल्प ऑफ चेन रूल इस वैल्यू का भी आपको डिफरेंशिएशन करना है साथ में, राइट। सो d/dx ऑफ log x क्या वैल्यू आपको मिलेगी, 1 अपॉन x, राइट। सो अभी तक आपने सिर्फ एक ही बार डिफरेंशिएट किया है। सो नाउ नेक्स्ट अब आपको इसको अगेन डिफरेंशिएट करना है टू गेट द वैल्यू ऑफ योर सेकेंड ऑर्डर डेरिवेटिव, राइट। सो यहाँ पर ये वैल्यू किस तरह से दिख रही है, dy अपॉन dx इक्वल्स टू 1 अपॉन x log x। सो यहाँ पे बेस में इतना देख लेना, अगर आप यहाँ पे क्वोशिएंट रूल अप्लाई कर भी रहे हो, ये मानोगे आप फर्स्ट फंक्शन और ये मानोगे आप सेकंड फंक्शन, तो इतना ध्यान रख लेना कि ये जो आपका सेकंड फंक्शन है, इसको जब डिफरेंशिएट करोगे, जब इसकी बारी आएगी, जब इसकी टर्न आएगी डिफरेंशिएट होने की इन क्वोशिएंट रूल, तब आपको इसका प्रोडक्ट रूल की हेल्प के साथ ओपन करना होगा डिफरेंशिएशन, ठीक है। सो लेट्स सी, यहाँ पे लेफ्ट हैंड साइड इसको डिफरेंशिएट करोगे अगेन, तो वैल्यू आपको मिलेगी लाइक दिस, जो कि आपको फाइंड आउट करनी है। यहाँ पे मैं अप्लाई करने लगी हूँ क्वोशिएंट रूल। सो सेकंड फंक्शन था ये, इसका स्क्वायर आ जाएगा नीचे, सेकंड फंक्शन यहाँ पे एज इट इज। नाउ डिफरेंशिएशन ऑफ फर्स्ट फंक्शन, तो यहाँ पे वैल्यू क्या आएगी, कॉन्स्टेंट को डिफरेंशिएट करोगे तो 0 माइनस, नाउ दिस सेम 1 वैल्यू यहाँ पर दोबारा से। नाउ डिफरेंशिएशन ऑफ सेकेंड फंक्शन, तो यहाँ पे ही मैं इसको कह रही थी कि जब आपको सेकेंड फंक्शन को अब यहाँ पे डिफरेंशिएट करना है तो इसको आप प्रोडक्ट रूल की हेल्प के साथ ओपन करेंगे। तो यहाँ पे मैं इसका प्रोडक्ट रूल ओपन कर रही हूँ। फर्स्ट फंक्शन अब ये है यहाँ पर एज इट इज। अब यहाँ पे जब आप log x का डिफरेंशिएशन करेंगे तो आपके पास वैल्यू आएगी 1 अपॉन x प्लस log x जिसका डिफरेंशिएशन हो चुका है अभी, उसको एज इट इज रख दो। नाउ डिफरेंशिएशन ऑफ दिस x, तो x का डिफरेंशिएशन इज 1 ऑलवेज। तो आपने जब सेकेंड फंक्शन का डिफरेंशिएशन किया तो यहाँ पे क्या लगा के ओपन किया है, प्रोडक्ट रूल। सो ये वैल्यू क्या हो चुकी है, 0। यहाँ से वैल्यू क्या आएगी, x से x कैंसिल। सो यहाँ पर वैल्यू क्या बनी आपकी, 1 प्लस log x आपका ऊपर है न्यूमरेटर में, और नीचे x log x का स्क्वायर। अल्टीमेटली इसको कैसे लिख सकते हो, लाइक दिस।
सो ये वैल्यू आई है आपकी सेकेंड ऑर्डर डेरिवेटिव की, जो कि आपको फाइंड आउट करनी थी, राइट। नाउ लेट्स सी क्वेश्चन नंबर 10। आपके पास फंक्शन में y वैल्यू है लाइक दिस। सो डिफरेंशिएटिंग, तो आपके पास वैल्यू क्या आएगी यहाँ पर इस तरह से, और इसका डिफरेंशिएशन करोगे। साइन का डिफरेंशिएशन क्या होता है, कॉस, एंगल जो भी है एज इट इज। नाउ चेन रूल की हेल्प के साथ इसके एंगल का भी डिफरेंशिएशन होगा, राइट। सो लॉग एक्स का डिफरेंशिएशन क्या होगा, 1/x, ठीक है। सो यहाँ पर आपके पास वैल्यू क्या आई है, कॉस लॉग एक्स अपॉन एक्स, और यहाँ पे क्या है वैल्यू, dy/dx। अब यहाँ पे एक बार तो आपने डिफरेंशिएशन कर दिया है, सेकेंड टाइम जब आप डिफरेंशिएशन करोगे तो यहाँ पे इस पूरी टर्म को मानोगे फर्स्ट और इसको मानोगे सेकेंड फंक्शन, और यहाँ पे लगेगा क्वोशिएंट रूल। सो नाउ लेट्स सॉल्व दिस, d²y/dx²। सो यहाँ पे x का हो जाएगा स्क्वायर, सेकेंड फंक्शन एज इट इज। डिफरेंशिएशन करेंगे जब हम इस टर्म का, तो आपके पास वैल्यू क्या आएगी, माइनस साइन एंगल एज इट इज। नाउ चेन रूल तो लगेगा ही जब आप इसका डिफरेंशिएशन कर रहे हो, तो log x का डिफरेंशिएशन इज 1/x, तो यहाँ पे ये वैल्यू इस तरह से आ जाएगी, ठीक है। सो यहाँ पर जिसका डिफरेंशिएशन हो चुका है माइनस के बाद उसको एज इट इज रख दो। अब डिफरेंशिएशन किसका करोगे, सेकेंड टर्म का, और सेकेंड टर्म क्या है आपकी x, तो x का डिफरेंशिएशन इज ऑलवेज 1। तो यहाँ पे ध्यान से देखो x से x कैंसिल हो रहा है। सो यहाँ पे टर्म क्या बची ऊपर, माइनस साइन लॉग एक्स माइनस कॉस लॉग एक्स अपॉन एक्स स्क्वायर। एंड एनसीईआरटी आंसर में क्या किया है कि यहाँ पे माइनस की टर्म को उन्होंने बाहर कॉमन लिख दिया है, अंदर आपके पास वैल्यू कुछ इस तरह से दिखेगी। सो दिस इज योर फाइनल आंसर, जो आपको सेकेंड ऑर्डर डेरिवेटिव निकालना था क्वेश्चन नंबर 10 के लिए। नाउ लेट्स सी क्वेश्चन नंबर 11। सो क्वेश्चन नंबर 11 कुछ इस तरह का जो क्वेश्चन था, मैं सॉल्व्ड एग्जाम्पल में भी बता चुकी हूँ। सो बहुत ही सिंपल है, ऐसे ही आप देख सकते हो, राइट। सो y की वैल्यू आपको ये दे रखी है, आपको प्रूव करना था दिस इक्वेशन शुड बी इक्वल्स टू 0। सो इस इक्वेशन में वैल्यूज क्या क्या चाहिए थी, y जो कि आपको ऑलरेडी गिवन है, तो y आप पुट कर सकते हो डायरेक्टली, और यहाँ पर d²y का मतलब है यहाँ पे आपको सेकेंड ऑर्डर निकालना है, डेरिवेटिव करना है 2 बार, राइट। सो हमने एक बार डेरिवेशन किया, आपके पास ये वैल्यू आई, फिर से इस वैल्यू का डेरिवेशन किया, आपके पास वैल्यू कुछ इस तरह से आई। यहाँ पर देखो मैंने क्या किया है कि माइनस की टर्म में जैसे ही कॉमन लेती हूँ तो आपके पास वैल्यू कुछ इस तरह से आती है, तो ये टर्म बिल्कुल मैच कर रही है y के साथ, तो मैंने इस पोजीशन की जगह क्या लिख दिया है, y। तो अल्टीमेटली आपका सेकंड डेरिवेटिव किसके इक्वल आ रहा है, -y के इक्वल। सो यहाँ पर मैंने क्या किया, इक्वेशन को वापस से उठाया जिसमें आपको वैल्यू पुट करनी है। सो मैंने ये वैल्यू जो है -y यहाँ पे पुट की, और +y वहाँ पे ऑलरेडी है, ठीक है। तो यहाँ पे आंसर क्या आया है, 0। अनदर मेथड जो मैंने सॉल्व्ड एग्जाम्पल में भी आपको बताया था करके, उसमें भी आपको क्या कर सकते हो, अगर आपको इस तरह से नहीं करना है तो आप क्या करो, जो आपने वैल्यू निकाली है यहाँ तक, इसको आप ऐसे ही रहने दो, और ये वैल्यू डायरेक्ट पुट कर सकते हो आप कहाँ पर, यहाँ पर। सो इसकी वैल्यू क्या है, ये सिर्फ जो यहाँ पर सिंप्लीफाई करने से पहले, तो यहाँ तक इसकी जो वैल्यू है वो यहाँ पे पुट कर दो, तो वैल्यू क्या आएगी, -5 cos x + 3 sin x प्लस y की वैल्यू डाल दो, दैट इज 5 cos x - 3 sin x। अब इसको सॉल्व करो, आपने वैल्यूज जो हैं आपने पुट कर दी है इस इक्वेशन में। अब क्लियरली पता चल रहा है कि ये इसके साथ कैंसिल है, ये इसके साथ कैंसिल, एवरी टर्म इज कैंसल्ड नाउ। सो वैल्यू क्या आई है आपकी, 0। सो आप इस तरह से भी कर सकते हो, और आप सिंप्लीफाई करके इस तरह से भी कर सकते हो। बोथ द मेथड्स आर करेक्ट, राइट। सो क्वेश्चन नंबर 12 बहुत ही इम्पॉर्टेंट है। क्यों है इस पूरी एक्सरसाइज में क्वेश्चन नंबर 12 इम्पॉर्टेंट, बिकॉज इसमें आपसे पूछा गया है कि आपको सेकेंड ऑर्डर डेरिवेटिव तो निकालना ही निकालना है, लेकिन किसकी टर्म्स में निकालना है, y अलोन। तो यहाँ पे स्टूडेंट्स कंफ्यूज हो जाते हैं कि y अलोन का मतलब क्या है। आपको सेकेंड ऑर्डर डेरिवेटिव तो आप जैसे करते हो बिल्कुल वैसे ही करोगे, लेकिन एंड में आपको क्या करना है ये मैं आपको अभी बताऊंगी।
सो फर्स्ट ऑफ ऑल सेकंड ऑर्डर डेरिवेटिव तक फाइंड आउट करते हैं फर्स्ट ऑफ ऑल, ठीक है। सो मेरे पास ये y की वैल्यू है cos इनवर्स x। सो एक बार मैं इसका डिफ्रेंसिएशन करूँगी तो मेरे पास वैल्यू आएगी कुछ इस तरह से, एंड डेरिवेशन ऑफ cos इनवर्स x इज -1 अपॉन रूट में 1 माइनस एक्स स्क्वायर, ठीक है। सो मैंने इसका एक बार डिफ्रेंसिएशन किया, मेरे पास ये वैल्यू आ गई। अब क्या करो, इसका दोबारा डिफ्रेंसिएशन करो, क्यों? क्योंकि आपको सेकेंड ऑर्डर डेरिवेटिव तो फाइंड आउट करना ही है। तो यहाँ पे क्या लगेगा आपका कोशेंट रूल। सो यहाँ पर डी स्क्वेयर वाई अपॉन डी एक्स स्क्वेयर हो जाएगी वैल्यू, राइट। एंड यहाँ पे आपका जो है बेस में क्या जाएगा, रूट 1 माइनस एक्स स्क्वेयर का स्क्वायर, सेकेंड फंक्शन का स्क्वायर। देन सेम सेकेंड फंक्शन आपके पास यहाँ पर आ जाएगी। नाउ डिफ्रेंसिएशन किसका करना है आपको, -1 का। तो वैल्यू क्या आएगी आपके डिफ्रेंसिएशन करने के बाद 0, ठीक है। देन माइनस, देन दिस सेम वैल्यू जिसका आप डिफ्रेंसिएशन कर चुके हो। नाउ डिफ्रेंसिएशन किसका होगा, सेकेंड फंक्शन का, 1/2 रूट 1 माइनस एक्स स्क्वायर। अब चेन रूल की हेल्प के साथ इस एंगल का भी डिफ्रेंसिएशन होगा। तो वैल्यू क्या आएगी, 1 का डिफ्रेंसिएशन 0 माइनस एक्स स्क्वायर का डिफ्रेंसिएशन 2x। तो आपके पास ये वैल्यू आ रही है, ठीक है। ये टर्म पूरी 0 हो चुकी है, माइनस माइनस क्या होगा प्लस, लेकिन अगेन मेरे पास यहाँ पे माइनस है तो पूरी टर्म माइनस में है, ऊपर क्या है 2x। लेकिन यहाँ पर देख रहे हो आपके पास ये वैल्यू क्या है न्यूमरेटर में, इसके नीचे एक और वैल्यू आ गई है। तो अल्टीमेटली जो आपकी वैल्यू है यहाँ पे सबसे पहले 2x है, उसके बाद 2 रूट 1 माइनस एक्स स्क्वायर है, उसके नीचे वैल्यू क्या है, रूट में 1 माइनस एक्स स्क्वायर का स्क्वायर। तो आप यहाँ पे रूट को हटा भी सकते हो, क्यों? क्योंकि रूट के ऊपर अगर स्क्वायर आ रही है वैल्यू तो रूट कैंसिल हो जाता है ऑटोमेटिकली। और इसको मान लो भी इसके नीचे क्या है 1। सो यहाँ पर आपके पास क्या होगा कि अब आपको सॉल्व करने में परेशानी नहीं आएगी, क्यों? क्योंकि यहाँ पे आपको पता ही है नेक्स्ट स्टेप क्या करना है, सिंपली रेसिप्रोकेट करनी है टर्म्स को। तो यहाँ पर ये वैल्यू कुछ इस तरह से दिखेगी आपको, -x अपॉन रूट में 1 माइनस एक्स स्क्वायर, और ये वैल्यूज ऊपर जाएंगी तो 1 ऊपर, ये वैल्यू नीचे। अब यहाँ पे रूट और स्क्वायर को मैं हटा के लिख रही हूँ क्योंकि रूट के साथ स्क्वायर है तो वो कैंसिल हो जाता है ऑटोमेटिकली। तो ये वैल्यू आपको इस तरह से दिख रही है। तो देखा, जब हमने रेसिप्रोकेट किया आपके पास इस तरह से टर्म्स आई। अब आपके पास अल्टीमेटली वैल्यू आपकी जो आई है सेकेंड डेरिवेटिव की, दैट इज डी स्क्वायर वाई अपॉन डी एक्स स्क्वायर की, क्या आई है -x, और डिनोमिनेटर में क्या है 1 माइनस एक्स स्क्वायर, और मल्टीप्लाई किसके साथ हो रहा है, रूट के साथ 1 माइनस एक्स स्क्वायर। तो ये टर्म आई है आपकी सेकेंड ऑर्डर डेरिवेटिव की। अब यहाँ पे आपको ये चीज़ समझनी है कि आपको ये वैल्यू तो मिल ही चुकी है, लेकिन किस टर्म्स में उन्होंने मांगी है, इन टर्म्स ऑफ y अलोन। अब y अलोन का मतलब क्या है कि जितनी भी वैल्यूज आपकी आई है ना, वो उनको y में देखना चाहते हैं। y में मतलब यहाँ पे सारी वैल्यूज क्या है आपकी x की फॉर्म में है, सिंपली वो चाहते हैं कि आपको वो y में कन्वर्ट करके लिखनी है, नथिंग एल्स। तो यहाँ पे हम देखो कैसे कन्वर्ट करेंगे। आपके पास स्टार्टिंग में वैल्यू है y इक्वल्स टू कॉस इनवर्स x, ठीक है। तो यहाँ पर मैं क्या करूँगी कि ये जो कॉस इनवर्स वैल्यू यहाँ पर आपको राइट हैंड साइड में शो हो रही है, अगर मैं इसको इस साइड लेकर आऊँगी कॉस की वैल्यू को सिर्फ, तो वो वैल्यू मुझे कैसे दिखेगी, वो वैल्यू मुझे सिर्फ दिखेगी कॉस y इक्वल्स टू x। सो अगर यही वैल्यू उधर जाएगी तो इन्वर्स की फॉर्म में दिखेगी, ये वैल्यू इधर आएगी तो विदाउट इन्वर्स की फॉर्म में दिखेगी। तो आपने क्या फाइंड आउट किया अल्टीमेटली, x की वैल्यू। x की वैल्यू क्यों फाइंड की, ताकि आप x की वैल्यू यहाँ पर पुट कर सको, ताकि आपके पास y की फॉर्म में ही आंसर आएगा, ठीक है। तो यहाँ पर x की वैल्यू मैंने कैसे निकाली, बहुत ही इजीली आपको बता दिया। जिन स्टूडेंट्स ने चैप्टर 2 इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस देखे हुए हैं तो उनको पता है कि अगर आप इस टर्म को इधर शिफ्ट करते हो तो वो विदाउट इनवर्स हो जाती है, राइट। सो यहाँ पर सिंपली x की वैल्यू में cos y पुट करने जा रही हूँ। सो यहाँ पर जैसे ही मैं वैल्यू पुट करूँगी तो कुछ इस तरह से आपके पास वैल्यू आएगी, 1 माइनस कॉस y का स्क्वायर, क्योंकि x के अंदर वैल्यू डाल रहे हैं हम किसकी, cos y की, तो x के ऊपर स्क्वायर भी है, तो दैट मीन्स cos y की वैल्यू जैसे ही मैंने x में डाली तो उसका क्या हो गया, स्क्वायर, ठीक है। एंड रूट में भी कुछ इसी तरह से cos y का स्क्वायर। अल्टीमेटली मैं इसको कैसे लिख सकती हूँ, माइनस cos y अपॉन 1 माइनस cos स्क्वायर y लिख सकती हूँ,
ऐसे ही इसको क्या लिख सकती हूँ, cos स्क्वायर y। ठीक है, अब आपको एक फॉर्मूला तो पता ही है, 10th क्लास से आप आइडेंटिटी पढ़ते आ रहे हो ट्रिग्नोमेट्रिक्स की, सबको पता है साइन स्क्वायर कोई भी एंगल हो प्लस कॉस स्क्वायर a इक्वल्स टू 1, राइट। और यहाँ पे देखो, अगर ये वैल्यू मैं उधर शिफ्ट करती हूँ, सो यहाँ पे 1 माइनस कॉस स्क्वायर y को साइन स्क्वायर y में लिख सकती हूँ, राइट। तो मतलब इस वैल्यू की जगह आप ये पुट कर सकते हो। तो माइनस कॉस y क्या चल रहा है ऊपर, इसकी जगह मैंने क्या लिख दिया, साइन स्क्वायर y, एंड इस रूट के अंदर क्या वैल्यू आई, साइन स्क्वायर y। अब स्क्वायर और रूट कैंसिल हो जाते हैं, आपको पता है ऑटोमेटिकली। तो यहाँ पर ये वैल्यू क्या आपको मिलेगी, सिंपल साइन y। तो यहाँ पे ऊपर क्या है, कॉस y, नीचे क्या मिला मुझे, एक साइन y, एंड इस साइन स्क्वायर y को, मतलब साइन y के ऊपर क्या है, स्क्वायर। तो इस साइन y को मैं कहाँ पे अगर लिखना चाहती हूँ, न्यूमरेटर में, तो कैसे लिखूंगी, बिकॉज यू ऑल नो दैट साइन y को आप क्या लिख सकते हो, 1 अपॉन कोसेकेंड y। साइन को कोसेकेंड में इस तरह से लिख सकते हो आप, राइट। सो ऐसे ही इस वैल्यू को इधर शिफ्ट कर दो और इस वैल्यू को इधर शिफ्ट कर दो, मतलब कोसेकेंड y को आप क्या लिख सकते हो, मतलब कोसेकेंड y को आप क्या लिख सकते हो, 1 अपॉन साइन y। तो यहाँ पर आपके पास अगर दोनों में स्क्वायर है तो ये दोनों स्क्वायर एज इट इज आएंगे, मतलब अगर स्क्वायर में टर्म है तो स्क्वायर में ही वो नीचे इस तरह से दिखेगा आपको, राइट। तो अगर ये वैल्यू 1 अपॉन साइन स्क्वायर y यहाँ पर है, तो इसको मैं क्या लिख सकती हूँ, ऊपर क्या है 1, नीचे क्या है साइन स्क्वायर y। तो 1 अपॉन साइन स्क्वायर y को मैं क्या लिख सकती हूँ, न्यूमरेटर में जाके कोसेकेंड स्क्वायर y। अगर 2 नहीं होता, स्क्वायर नहीं होता, तो सिंपल कोसेकेंड y आ जाता। आई होप आपको इतना कंसेप्ट क्लियर हो गया है, राइट। एंड कॉस अपॉन साइन को आप क्या लिख सकते हो, कॉट में। तो आंसर आ चुका है आपका माइनस कॉट y। इस पूरे पोर्शन की जगह मैंने क्या लिख दिया है, कॉट y, ठीक है। एंड साथ में क्या चल रहा है आपका, कोसेकेंड स्क्वायर y। सो ये आपके टर्म्स किस में है, y में ही है, जितने भी आपके पास फंक्शंस या टर्म्स कह लो आप इनको। तो ये जो आपका सेकेंड ऑर्डर का डेरिवेटिव है इन टर्म्स ऑफ y अलोन है, y की टर्म्स में ही है, नथिंग एल्स। तो यही आपको बोला गया था इस क्वेश्चन में फाइंड आउट करने के लिए। सो नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट क्वेश्चन से कंटिन्यू करेंगे। थैंक यू स्टूडेंट्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। प्लीज लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब टू माई चैनल।